नमस्कार साथियों, जीके शो टेबल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 27 सितंबर को सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल का शिफ्ट 1 के अंदर पेपर हुआ था। उसके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इसी प्रकार से हम शिफ्ट सेकंड और 28 सितंबर के शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड के जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं उन सभी के बारे में वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, ताकि आपको आरएसएसबी के द्वारा आगामी जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। क्योंकि आपके आरएसएसबी का जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है उनको पूछने का पैटर्न काफ़ी कुछ बदल चुका है दोस्तों। जब से इस आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी बने हैं तो काफ़ी हमारे जो पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी बिंदुओं के दृष्टि से आपकी ये वीडियो काफ़ी मददगार होगी, काफ़ी उपयोगी होगी। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको शिफ्ट सेकंड और 28 सितंबर की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के राजस्थान जीके के क्वेश्चन की भी वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम केवल राजस्थान जीके के ही क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके राइट आंसर बताएंगे। बाकी जो अन्य हैं, जो हमारी मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, उनके क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बालाथल सभ्यता पुरातत्व स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों उससे पहले आपके बारे में थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि क्या ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लेवल हार्ड हैं या इजी हैं या मीडियम है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जो आपका सीईटी का एग्जाम का जो पेपर लग रहा है पिछले 2023 की तुलना में ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि 2023 के अंदर, अब इसके पीछे के दो रीजन है दोस्तों। पहला रीजन तो ये है कि 2023 के अंदर जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर 60 से 65 क्वेश्चन थे, वो राजस्थान से रिलेटिव या राजस्थान जीके के पूछे गए थे। और इस बार आलोक राज जी ने ये हमारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन है उनका वेटेज काफ़ी घटा दिया गया है, 60 से इनको 40 क्वेश्चन पर लाकर रख दिया है दोस्तों, जो कि 33% घटा दिया गया है। तो इस दृष्टि से ये जो लेवल है दोस्तों ये हार्ड माना जाएगा। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है दोस्तों, जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको काफ़ी बदल कर और उनकी लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफिकल्ट बनाकर पूछे जा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन इजी है लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है, तो जिसके कारण से भी ये पेपर है जो आ रहे हैं सीईटी के वो काफ़ी हार्ड ही माने जाएंगे दोस्तों। अब चलिए हम एक एक क्वेश्चन के राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों। आपके ऑप्शन है हनुमानगढ़, अजमेर, वल्लभ नगर, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही। तो ये तो आप सभी को पता होगा, बालाथल सभ्यता स्थल है। जब हमने राजस्थान का इतिहास पढ़ा था तो उसके अंदर राजस्थान के सभ्यता स्थलों के बारे में बताया था। तो बालाथल ये सभ्यता स्थल है, ये हमारे कहाँ पर है, वल्लभ नगर, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। और इसके अलावा उदयपुर के अंदर एक सभ्यता स्थल और है, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों। ऑप्शन है 5 वर्ष, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। सी ऑप्शन है 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और डी ऑप्शन है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा हमारा डी, 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो उसका कार्यकाल माना जाएगा दोस्तों। 2019 से पहले जो हमारे राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल था वो 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु था दोस्तों, जिसको घटाकर 2019 के अंदर संशोधन कर दिया गया था और इसको 3 वर्ष कर दिया गया। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था, तो ये याद रखना। आगे भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों दोबारा से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके प्रभा राव, मार्गरेट आल्वा, कमला बेनीवाल और प्रतिभा पाटिल। तो इसका तो सभी बच्चों को पता है, राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम राज्यपाल थी दोस्तों, और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हैं दोस्तों प्रतिभा पाटिल। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ स्थित है दोस्तों। अब इसको मुख्य सीट कह दो या आप मुख्य सीट कह दो या मुख्य पीठ कह दो, क्या होता है दोस्तों, पीठ या सीट, दोनों में से जो भी हो, इसलिए बच्चे इसको लेकर कंफ्यूजन हो गए थे दोस्तों। तो ये इसका आप आंसर आप दे सकते हैं, कोटा, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, जिन्होंने इसका आंसर दिया है बी, उनका राइट होगा दोस्तों जोधपुर। हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो प्रधान पीठ है या मुख्य जो पीठ है दोस्तों, वो हमारी जोधपुर के अंदर है। और इसकी एक खंडपीठ, खंडपीठ कहाँ पर स्थित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों गोंद का पेड़ होता है, उससे गोंद प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से खेर के वृक्ष के अंदर से जो निकलता है दोस्तों, उसको कहा जाता है दोस्तों कत्था। तो कत्था किस पेड़ से प्राप्त होता है, जिन्होंने इसका आंसर दिया है ए, खेर के वृक्ष से, उनका बिल्कुल राइट है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, सेवण, धमन और कराद क्या है दोस्तों। ये तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और हमने राजस्थान का भूगोल पढ़ा था, उसके अंदर भौतिकी प्रदेशों के अंदर हमने ये बात की थी दोस्तों। आपके ऑप्शन है घास के मैदान, राजस्थानी चित्रकला के प्रकार, लोक नृत्य और मरुस्थलीय मृदा। तो ये दो तो कला और संस्कृति के हो गए, तो ये दो तो नहीं होंगे। अब आता है मरुस्थलीय मृदा या घास के मैदान, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जिन्होंने दिया है घास के मैदान है दोस्तों, या घास के प्रकार हैं दोस्तों, उनको सेवण, दामन और ये क्या है दोस्तों, घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए थे दोस्तों, तो आपको बताना है कौन से सही हैं और कौन से नहीं है। तो पहला है, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। बी ऑप्शन है, वह कई देवी व देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उनके इष्ट देव बहरूनी बरानी हैं। तीसरा है आपका, सहरिया का निवास स्थान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है और 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक सीमित है दोस्तों, और इनमें चौहान और डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं दोस्तों। तो इसको आपको राइट बताना था। तो इनके 3 हैं, ये तो इनके क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट हैं। ये जो आपका ए ऑप्शन है, ये इनका क्या है दोस्तों, गलत है, सहरिया जनजाति से संबंधित ये कथन गलत है। तो जिन बच्चों ने बी, सी और डी ऑप्शन दिया है, उनका बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन किस प्रकार से आपको कथनों के रूप में पूछा गया है, इसलिए आपके आरएसएस भी जो एग्जाम में क्वेश्चन है, उनको पूछने का पैटर्न काफी कुछ बदल चुका है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूना पाया जाता है, जो कि आपके गन्ना, घास, गेहूं फसलों के लिए आदर्श माना जाता है। और बी कथन है, इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसमें दोस्तों आपका जो पहला कथन है, ये बिल्कुल सही है जलोढ़ मृदा को लेकर, लेकिन जलोढ़ मृदा से संबंधित ये दूसरा कथन है, ये गलत है दोस्तों। राजस्थान के अंदर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की सभी मिट्टियों में कमी पाई जाती है दोस्तों। ये जब आपने आपको राजस्थान की मृदा पढ़ाई थी, तब आपको बताया था। तो ये कथन क्या है, गलत है। तो इसमें हो जाएगा कथन पहला सही, दूसरा गलत, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने ए दिया है उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, पिछोला झील राजस्थान के किस स्थान में पाई जाती है। तो ये आपका थोड़ा मिस प्रिंटेड छपा हुआ था दोस्तों। ऑप्शन है भीलवाड़ा, करौली, उदयपुर, अजमेर। ये भी हमने राजस्थान भूगोल के अंदर चर्चा की थी। पिछोला झील है वो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए गोडावण, नीलकंठ, भारतीय रोलर, मोर। तो इसका आप सभी को पता होगा, गोडावण, जिसको वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहा जाता है, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। जब हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा था, तो उसके अंदर आपको बताया था राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय खाद्यान्न, राष्ट्रीय गीत, लोकगीत, ये सभी चर्चाएं की थी दोस्तों। तो ये हमारा क्या होगा, गोडावण राइट हो जाएगा। इसके अलावा हमने आपको तुक्का मारने की जो विधि बताई थी, उसके दृष्टि से भी आपको यदि नहीं पता था, तो ये काफी लंबा और सबसे अलग ऑप्शन था, तो वो आपको इसको कर सकते थे दोस्तों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं दोस्तों। अब नकदी फसलें क्या होती है दोस्तों, ऐसी फसलें जिनका उपयोग आप खाने के लिए नहीं करते, बल्कि उनकी फसल जो आप करते हैं
उनको बेचने के लिए करते हैं। तो आपका ऑप्शन है बाजरा व धनिया। तो दोस्तों धनिया नकदी फसल है, लेकिन बाजरा खाद्यान्न फसल है। जौ और तिलहन, तो इसके अंदर तिलहन है ये नकदी फसल है, और जो है ये खाद्यान्न फसल है दोस्तों। और गेहूं चावल दोनों खाद्यान्न फसलें हैं, लेकिन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कपास और तंबाकू। ये दोनों फसलें क्या है दोस्तों, नकदी फसलें की श्रेणी में आती है, जिनको बेचने के लिए इसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? ऑप्शन है भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। तो इसमें आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। एक तो आपका भरतपुर बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों, और दूसरा है उदयपुर। यहाँ दोनों नहरों का इंदिरा गांधी नहर से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। अब ऑप्शन बचते हैं आपके दो, सी और डी। तो इनको लेकर बच्चों में कंफ्यूज था। तो दोस्तों जोधपुर के अंदर इंदिरा गांधी नहर है, उसकी एक लिफ्ट नहर जाती है, न कि इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर का जो समाप्त होती है वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, जैसलमेर जिले के अंदर ये समाप्त हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में बाड़मेर के गडरा रोड तक भी जाती है दोस्तों, लेकिन वो मुख्य नहर नहीं है दोस्तों, उसकी एक उपशाखा है दोस्तों वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 13। किस शहर को राजस्थान का खाद्यान्न टोकरे के रूप में जाना जाता है? ए बीकानेर, अजमेर, अलवर और श्री गंगानगर। ये तो सभी का राइट होगा, गंगानगर है। यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी होता है दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान पूरे देश में निम्न में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ऊन, चाय, गेहूं और चावल। तो दोस्तों इसको भी आप बिल्कुल राइट कर सकते थे। राजस्थान के अंदर चावल के अंदर आपको सभी को पता है उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं, और चावल है ये हमारे एमपी तरफ ज़्यादा होते हैं दोस्तों। और चाय राजस्थान के अंदर नहीं होती है उत्पादन, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन बचेगा ए। ऊन है ये राजस्थान पूरे देश के अंदर सर्वाधिक उत्पादन करता है इसका दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मेजा बांध, जवाई बांध, रामसागर बांध, राणा प्रताप सागर। तो इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। और ये राणा प्रताप सागर जब हमने राजस्थान की नदियां पढ़ी थी, तब हमने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था कि चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, और उनका क्रम भी बताया था दोस्तों। और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेजा बांध की भी हमने खूब सारी चर्चा की थी दोस्तों, ये कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। और जवाई बांध है ये पाली जिले के सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है दोस्तों। तो इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी, तो इसमें जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वर्ष 2022 और 23 में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा होगा? तो बूंदी, कोटा, गंगानगर और जैसलमेर। तो इसका क्वेश्चन पीछे भी आया था कि खाद्यान्न का कटोरा या राजस्थान का जो कटोरा है वो गंगानगर को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यही करता है दोस्तों। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है दोस्तों? तो ये तो आप सभी ने राइट दिया होगा, क्योंकि इसके अंदर आप ट्रिक का भी यूज कर सकते थे। सबसे अलग सबसे बड़ा है ये आपका लोहा और इस्पात उद्योग है। ये हमारा कृषि के आधारित उद्योग नहीं है दोस्तों, बल्कि किस पे है? खनिज, यानी कृषि पर आधारित उद्योग किन्हें माना जाता है? ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल है वो कृषि से प्राप्त होता है। कपास उद्योग है, उसके अंदर कपास है वो कृषि से मिलती है। दाल मिलों को दाल है वो कृषि से मिलती है, और चावल मिलों को भी चावल है वो कृषि से प्राप्त होते हैं। लेकिन लोहा इस्पात उद्योग के अंदर जो खनिज है वो खानों से प्राप्त होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था निम्न में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, माउंट आबू, जोधपुर और उदयपुर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जयपुर के अंदर स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 19। रामगंज मंडी जिन्हें धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के किस शहर के नजदीक है? तो देखो इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है, लेकिन आपने यदि रामगंज मंडी पढ़ी है कहाँ पर स्थित है? कोटा। तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। इसलिए आपको अब आपका पढ़ना ही काफी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आरएसएस भी एग्जाम के क्वेश्चनों का पैटर्न काफी कुछ बदल रही है, तो आपको काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये आपका सीधा सा सीधा क्वेश्चन है। जस्टिस ID दुआ, JL गुप्ता, प्रताप कृष्ण लोहरा और SS कोठारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिन्होंने जस्टिस ID दुआ
ये ऑप्शन दिया है ए उनका बिल्कुल राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है। अब इसमें आप अपना कॉमन सेंस यूज करके राइट आंसर दे सकते थे दोस्तों। आपको पता है राजस्थान के अंदर चाय, कॉफी और जूट, इन तीनों फसलों का उत्पादन न के बराबर होता है। तो इसमें हमारा बचता है लास्ट में कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नरमा है ये कपास की एक क्या है दोस्तों किस्म है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रानी जगपतरा मरासिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी दोस्तों। महाराज जीवन सिंह, महाराज जयदीप सिंह, महाराज जनक सिंह और महाराज जगत सिंह। तो ये हमारा साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन हमारा आंसर होगा डी, महाराज जगत सिंह इसके क्या है, इसके शोक के रूप में ये लिखी गई थी दोस्तों। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जब हमने राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में पढ़ा था दोस्तों, तो इसके बारे में हमने काफी डिटेल से पढ़ा था। कुचामनी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन हो गया कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोकनाट्य कर लच्छी राम द्वारा शुरू किया गया था। तो हमने आपको बताया था कुचामनी जो ख्याल है वो लच्छी राम के द्वारा शुरू किया गया था। ये पहला आपका राइट है इसके बारे में। फिर दूसरा आता है चांद नीलगिरी राव रेडमल और मीरा मंगल और लक्ष्मी राम, ये इसके क्या हैं दोस्तों, मुख्य ख्यालों के नाम हैं जो कि लच्छी राम के द्वारा लिखे गए हैं, रचित ये ख्याल हैं दोस्तों। तो ये भी हमने आपको बताया था कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध ख्याल कौन कौन से हैं। फिर आता है कुचामनी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ये आपका क्या होगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों। और इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई, ढोलक वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा डी आंसर है, ये गलत होगा कि इसके अंदर इन सभी का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। और बाकी ये तीन है, ये तीन आपके बिल्कुल राइट होंगे। इसका निष्पादन है वो दोस्तों मुक्त नाट्यशाला के अंदर नहीं किया जाता है। तो आपके ए बी सी जिन्होंने ये आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर है 24, भांगड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन है गौरीबाई, पन्नादाय, रानाबाई और कर्मावती। तो दोस्तों हमने गौरीबाई के बारे में पढ़ा था। तो गौरी तीन बताई थी दोस्तों, एक गौरी है आपकी बीकानेर के अंदर, एक गौरी आपकी पाली के अंदर और एक गौरीबाई आपकी कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। और जब हमने राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़े थे तब हमने आपको बताया था ये मीरा मानी जाती है बांगड़ की गौरीबाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी दोस्तों और इनका जन्म डूंगरपुर जिले के अंदर हुआ था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 25, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारत संघ में विलय किस के तहत किया गया था दोस्तों। तो ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि काफी डीपली क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और इसका आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, यानी जिन्होंने इसका आंसर दिया है डी उनका बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये काफी डीपली क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड लेवल का ये एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके अंदर राजस्थान के 3 ऐसे राजपूताने राज्य थे, जैसे हमारा उदयपुर सबसे बड़ा आता है जिसको इस एक्शन के तहत राजस्थान के अंदर विलय किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म पार्क है दोस्तों। सरिस्का, रणथंभौर, केवला, देवगन्ना और अकालवुड। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट होगा सी ऑप्शन। जब हमने राजस्थान के विभिन्न अभ्यारण्य पढ़े थे तब हमने आपको बताया था ये हमारा किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, अकालवुड जीवाश्म पार्क जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था। 1191, 1192, 1181 और 82। तो हमने जब राजस्थान के चौहान वंशों को काफी डिटेल में भी पढ़ा था दोस्तों, और पृथ्वीराज तृतीय इन्होंने चंदेल शासक हैं उनको महोबा के युद्ध के अंदर हराया था। और ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1182 के अंदर। और इस चंदेल शासक के 2 सेनापति थे अल्लाह और उदल, वो दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे और पृथ्वीराज की इसके अंदर विजय हुई थी दोस्तों। और 1191 और 92 के अंदर कौन से युद्ध हुए थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध कौन लड़ा था इन 1191 और 92 के अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, उदयपुर का एक पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया था। महाराजा सूरजमल, महाराजा उदय सिंह, महाराजा शंभू सिंह और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय।
तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जिन्होंने इसका आंसर दिया है डी। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ये तो सभी बच्चों का राइट होगा दोस्तों। अरावली श्रृंखला के निम्न शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जगरा, कमलनाथ, गुरु शिखर और रघुनाथगढ़। तो ये हमारा भूगोल का क्वेश्चन हो गया और इसका राइट आंसर होगा गुरु शिखर। हमने आपको बहुत बार बताया था कि राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है दोस्तों। और आपसे पूछ लिया जाए दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तब भी आपका क्या होगा? गुरु शिखर। लेकिन आपसे पूछा जाए उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तो रघुनाथगढ़ शिखर। और मध्य अरावली की जो ऊंची चोटी है वो है टोटगढ़, या जिसको तारागढ़ भी कहते हैं दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो बाड़मेर, कोटा, झालावाड़ और बीकानेर। यदि आपने राजस्थान जीके की नदियां पढ़ी है, जिसके अंदर आपने एक नाम पढ़ा होगा काली सिंध नदी, और ये किस जिले की मुख्य नदी है, यदि ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कॉमन सेंस से कर सकते थे। इसका आंसर होगा आपका झालावाड़, यानी काली सिंध है ये नदी है जो कि झालावाड़ की मुख्य नदी है दोस्तों। और इस नदी के कारण ही ये इसका नाम है काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना, जो कि झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना है दोस्तों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31, चना राजस्थान की रब्बी फसल के रूप में उगाया जाता है। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। और तिलहन जो फसल है राजस्थान के रब्बी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल राइट है। यानी कथन है पहला और दूसरा दोनों क्या है? सही है। और तिलहन फसलें होती क्या है दोस्तों? ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है। जैसे दोस्तों आपके जब बाजरे का मौसम आता है खरीफ की फसल का, तब आपके एक तो होती है मूंगफली, एक तो होती है दोस्तों मूंगफली, एक होते हैं तिल। ये क्या होते हैं? दोनों तिलहनी फसलें होती हैं दोस्तों। और जब आप रब्बी की फसल बोते हैं तब आपकी सरसों, तारामीरा, राई, ये सभी क्या होती हैं दोस्तों? आपके रब्बी की फसल के अंदर आती हैं। तो ये दोनों कथन क्या है? बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32, निम्न में से कौन सा कर है वो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया या संग्रहित नहीं किया जाता? तो दोस्तों ये 3 कर हैं, ये राजस्थान सरकार के द्वारा किए जाते हैं। ये आयकर, जो सीधा सीधा आय के ऊपर लगने वाला कर है आयकर, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, बिल्कुल सही है। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए खलकणी माता या डंकी मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला, भरतरी मेला और पुष्कर मेला। तो आपको यदि इसका आंसर नहीं पता था तो आप यदि इसमें ट्रिक लगाते, सबसे बड़ा ऑप्शन आपका ये है खलकनी माता डंकी मेला, तो आपका बिल्कुल राइट हो जाता दोस्तों। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मधुकर गुप्ता, अमर सिंह राठौड़, NR भसीन, इंद्रजीत खन्ना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मधुकर गुप्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35, आपको छतरियां दे रखी हैं उनका मिलान करना था। तो सवाई जय सिंह जो कि हमारे जयपुर के शासक थे, और जयपुर के शासकों की छतरी कहाँ थी दोस्तों? गेटोर। मूसी रानी की छतरी जिसको हम 80 खंभों की छतरी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। फिर आता है आपका गोपाल सिंह की छतरी, ये आपके करौली जिले के जो हमने प्रजामंडल के अंदर पढ़े थे गोपाल सिंह, तो आप इससे भी कर सकते थे दोस्तों। सेठों की छतरी है, ये रामगढ़ के अंदर स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होता जिन्होंने ऐसा किया है। फिर आता है आपका निम्न में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था? तो इस प्रश्न की भी लेंथ है वो काफी बदली गई थी दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अमर सिंह राठौड़, जय सिंह राठौड़, जमनालाल भट्ट और जानकी लाल भांड। तो ये क्या है? राजस्थान के सबसे बड़े, जिनको मंकी मैन के नाम से जानते हैं, जानकी लाल भांड, जो कि राजस्थान के बहरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों। ये हमने राजस्थान के लोक नाट्य के अंदर भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा एक आया था जो प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना थी, वो किस वर्ष हुई थी? तो वो दोस्तों 15-16 को शुरू हुई थी। और इसके अलावा और भी 2-3 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के दोस्तों, जो इस वीडियो में हम ऐड नहीं कर पाए।
तो ये थे हमारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन दोस्तों। कल हम सीईटी सेकंड शिफ्ट जो 27 सितंबर और 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का कल आपको वीडियो राजस्थान जीके के क्वेश्चनों के इसी प्रकार से डिटेल से चर्चा करते हुए आपको प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।